चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जितिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ग्रुप 1, 2 और 3 के लिए कुछ जॉब निकल के आ रही हैं। लगभग आपके 300 पद निकल के आ रहे हैं और जो उसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है कुछ नहीं, आपकी 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन होने वाली है और कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप तो चौहान अकेडमी में है, चौहान अकेडमी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगामी जितनी अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए तब देख लेते कौन कौन सी जॉब निकाली गई है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले मेरे होम स्क्रीन में आइएगा। तो सबसे पहले जो निकल के आ रही मध्य प्रदेश की निकल के आ रही, एक तो निकल के आ रही मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, जो कि आपके ग्रुप सी की जॉब, जो कि 72 पद आपके यहाँ देखने वाले हैं, जो कि किसी भी आप लोग आराम से क्या आपके 10वीं पास होंगे तो आराम से इसे भर पाएंगे। मैं पहले बता दूं कौन कौन भर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जॉब निकली है। और ये तो 10वीं बेस पर है, याद रखिएगा 10वीं बेस पर है, जो कि 27 वर्ष से अधिक नहीं भर सकते। ठीक है, जिनकी एज 27 से ज्यादा उनको वो लोग नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इस वाले जॉब को। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ को। अगली बात करता हूं मैं इसकी। अगली बात करता हूं तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका आपका एमटीएस वार्ड वाई वार्ड आया, जिसकी 31 पद हैं। कितने आपके 31 पद हैं। और वहीं वार्ड वाई के कितने आपके 33 पद रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और एनुअल अटेंडेंस के आपके एक पद, और एमटीएस आपके मशीन के लिए एक पद, एमटीएस फार्मेसी के लिए एक पद यहाँ रहने वाले। मतलब कुल मिला के यहाँ पे लगभग 107 पद यहाँ रहने वाले। कितने आपके, तो 107 पद यहाँ रहने वाले हैं, जो कि अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका ये भी ग्रुप सी की जॉब रहने वाली। कौन से ग्रुप सी की जॉब रहने वाली है। इसमें 107 पद है। कितने आपके, तो 107 पद है, यहाँ देखिएगा। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो एक बात ये रही। वही बात करते हैं वाहन चालक की। किसकी बात करते हैं, तो वाहन चालक की लगभग 5 पद यहाँ आए हुए हैं। याद कितने आपके, तो वाहन चालक के 5 पद। ठीक है, जिसमें आपका मैट्रिक मतलब आपका 10वीं और हल्के वाहन के लिए बैल ड्राइवर मतलब हल्का भी चल जाएगा और भारी वाहन का भी चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस क्षेत्र में लगभग 2 वर्ष का क्या होना चाहिए आपके पास, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वही बात करते हैं आप ग्रुप सी की जॉब की। याद रखिएगा सुरक्षा प्रभारी की। याद रखिए किसके, आपकी सुरक्षा प्रभारी के लिए तो इसमें एक पद आए हुए, याद रखिएगा। इसमें किसी भी स्नातक से आपको क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बात करता हूँ प्रयोगशाला परिचारक की। किसकी, आपकी प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें 9 पद आए हैं। कितने आपके, तो 9 पद आए हुए हैं, जिसमें आपका विज्ञान संख्या मतलब 12वीं में आपके पास विज्ञान विषय होगा तो आप लोग आराम से इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। नहीं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अस्पताल से प्रयोगशाला 1 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, आगे आइए। एक है आपका किसमें, कनिष्ठ आपका चिकित्सा प्रयोगशाला में। एक है पुस्तकालय क्लर्क में। एक है आपका आपका ऑफसेट ऑपरेटर में। और एक आपका फार्मासिस्ट में। 12 पद यहाँ आपके याद, 12 पद आपके कहाँ, यहाँ फार्मासिस्ट में, याद रखिएगा। बात करूंगा मैं और थोड़ा यहाँ आएंगे तो 37 पद यहाँ याद, किसका, अवर श्रेणी लिपक की। कितने आपके, तो 37 पद यहाँ रहेंगे। मतलब आपके क्या स्टेनोग्राफर टाइप रहेगा आपका, क्या तो स्टेनोग्राफर का रहेगा, जिसमें किसी में 12वीं पास, याद रखिए 12वीं पास है, आपसे हिंदी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है, तो आराम से इसमें आप लोग आराम से कर पाएंगे। जिसकी जो सैलरी आराम से रहती है 25 से 30 हजार सैलरी आपकी रहनी चाहिए। इसमें 37 पद यहाँ रहने वाले। ठीक है, और आइए आप आशुलिपिक ग्रेड 2 से आपका याद रखिए, इसमें 14 पद यहाँ आपके। सेम इसे मैट्रिक मतलब 10वीं पास होना चाहिए आपका। बात करेंगे आगे तो प्रबल श्रेणी लिपिक का, जिसमें भी आपका सेम 39 पद है। कितने आपके, तो 39 पद है। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिग्री आपके पास हो तो आराम से इसमें आप फॉर्म डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इसमें कुछ ही जरूरत नहीं है। ठीक, और आए आपके ग्रुप सी में आपकी बात करूँ। ठीक है, अभी ग्रुप 2 और ग्रुप ए की जॉब अभी बाकी है, देखिएगा मैं करता हूँ सबका करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सहायक, किसका आपका सहायक, इसका आपका 2 पद यहाँ रहने वाले हैं। और आशुल्क ग्रेड 1 10 पद यहाँ है आपके। और अनुसंधान सहायक फार्मेसी के 1 पद यहाँ। और यहाँ पास आप देख लीजिएगा। और इन थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पर देखेंगे अनुसंधान सहायक के पद देखने को मिले, जिसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या वनस्पति में आपको पीजी होना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ ऊपर आए थोड़ा सा, तो इस पर धीरे करके आपके ऊपर आएंगे आप, तो यहाँ देखेंगे ये आपकी ग्रुप बी की जॉब है। कि कौन सी आपकी, तो ग्रुप बी की जॉब है आपकी। और आपके ये आपके किसका, तो ग्रुप बी की जॉब है। ये भी ग्रुप बी की जॉब है आपकी। किसी मान्यता विद्यालय से डिग्री होना चाहिए या कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसमें 13 पद रहने वाले। कितने आपके, 13 पद रहने वाले हैं, याद रखिए। जो कि सहायक समूह खा के लिए मतलब याद रखिएगा ग्रुप बी के लिए रहने वाले। ठीक है,
स्टाफ नर्स के लिए याद रखिएगा, स्टाफ नर्स के लिए आपका कितने पद, तो 14 पद यहाँ रहने वाले हैं। कितने आपके, तो स्टाफ नर्स के, जिसमें बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए और राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीकरण होना चाहिए। वहीं बात करते हैं सहायक अनुसंधान अधिकारी के लिए 4 पद दिए गए हैं, देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका रहने वाले हैं। और यहाँ पर भी देख लेंगे, ये ग्रुप ए की जॉब है, क्या आपकी, ये दो एक ग्रुप ए की जॉब है, अनुसंधान अधिकारी की और अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद की। यहाँ पर 15 पद और 1 पद यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं चर्चा करता हूँ धीरे धीरे करके, तो थोड़ा बने रहिएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ देखें, इसके जो ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे आपके, तो 1 अगस्त से। कब से शुरू हो रहे हैं आपके, तो 1 अगस्त से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आपके ऑनलाइन फॉर्म कब तक चलेंगे आपके, तो 31 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे आपके, तो 31 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। और बात करूंगा मैं यहीं, आ जाइए, देख सबसे पहले देखते चलिएगा, यहाँ पर आपकी अधिकतम आयु, रिक्तियां, ठीक है, और यहाँ पर योग्यता, शैक्षणिक योग्यता देखते चाहिए। ठीक, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, आपकी अनुसंधान, याद रखिएगा इन सभी, आपको बता दूं, इन सभी जितनी भी पोस्ट बता रहा हूं आपको, इन सभी में आपका एग्जाम होगा। याद रखिए, इन सभी पे, सभी में क्या आपका एग्जाम होगा और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इस चीज को याद रखिए, कोई प्राइवेट असंविदा पर नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या आपकी, तो ये क्या आपकी है, तो गवर्नमेंट जॉब है। इन पर पेपर लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचिएगा सर हम फॉर्म भर देंगे हमारा काम खत्म, नहीं, आपका इसमें एग्जाम भी होगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि ग्रुप ए की जॉब में बात करूं, तो इसमें याद रखिएगा एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पैथोलॉजी होना चाहिए आपके पास, तभी आप फिर उसमें फॉर्म भर पाएंगे। वही अनुसंधान अधिकारी के लिए 15 पद हैं जो, तो इसमें सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी होना चाहिए, तभी फॉर्म डाल पाएंगे। नीचे आए, सहायक अनुसंधान अधिकारी में 4 पद हैं, जिसमें किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से विज्ञान में विशेषता के साथ क्या होना चाहिए, आपके फार्माकोलॉजी होना चाहिए, तभी आप उसे फॉर्म डाल पाएंगे। या फिर स्टाफ नर्स, याद रखिए स्टाफ नर्स के लिए इस चीज को याद रखिएगा, 14 पद यहाँ रहने वाले हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग चाहिए। क्या चाहिए आपका, तो बीएससी नर्सिंग चाहिए। इसमें क्या चाहिए आपका, बीएससी नर्सिंग चाहिए, जिसमें जो 14 पद यहाँ रहने वाले, कितने आपके, तो यहाँ से याद रखिएगा ग्रुप बी से जॉब से सभी लोग फॉर्म डाल पाएंगे। जो ग्रुप बी है वहां से सभी लोग फॉर्म डाल पाएंगे, यहाँ जैसे स्टाफ नर्स से। ठीक है, जिसकी जो सैलरी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी रहेगी, लगभग लगभग आपकी 15 से 20 हजार सैलरी रहेगी, मैक्सिमम आपकी 34 हजार रहने वाला है। ठीक है, वहीं बात करते हैं सहायक समूह की, किसकी, आपकी सहायक समूह की बात करते हैं, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, बस हो गया, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं आप। और 30 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 13 पद आपको यहाँ दिए गए, कितने दिए गए आपके, तो 13 पद यहाँ दिए गए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, आइए आगे आइएगा, बात करते हैं अनुवादक की, किसकी, आपकी, तो अनुवादक की, जो कि हिंदी सहायक का, जिसमें 2 पद यहाँ रहने वाले हैं, जिसमें आपको पीजी चाहिए, याद रखिएगा, या फिर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीजी हो या फिर किसी और में पीजी हो, तो आराम से आपसे फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर, अगर बात करता हूँ चिकित्सा प्रयोगशाला की, जैसे 15 पद हैं आपके, इसमें से मेडिकल प्रयोगशाला में स्नातक होना चाहिए। किसमें होना चाहिए आपका, तो मेडिकल प्रयोगशाला में विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और डिग्री के साथ 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पर आते हैं हम ग्रुप सी की जॉब पर, किस पे आते हैं, तो ग्रुप सी की जॉब पर आते हैं, अनुसंधान सहायक की। ठीक है, इसमें 30 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, 5 पद यहाँ पे हैं। और अनुसंधान सहायक की वनस्पति में 5 पद यहाँ हैं, और अनुसंधान सहायक में 1 पद यहाँ, 1 पद यहाँ आपके। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ से आप लोग जितने भी विद्यार्थी यहाँ से सभी लोग फॉर्म डाल पाएंगे, याद रखिएगा। तो आशुशिल्प पे क्या आपके 10 पद यहाँ रहने वाले हैं, जिससे सिर्फ आपका मैट्रिक मतलब 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास आपका सांख्यिकी में आपका क्या होना चाहिए आपका, तो विश्वविद्यालय से क्या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और प्रवर में भी सेम किसी मान्यता विश्वविद्यालय से क्या डिग्री होना चाहिए, बस इतना 39 पद जो दिए गए प्रवर श्रेणी लिपिक में। और आशुशिल्प ग्रेड 2 में स्टेनोग्राफर जिसे कहते हैं, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10वीं पास, और किसी मान्यता विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 14 पद यहाँ पे। और अवर श्रेणी लिपिक की आपके कितने पद है आपके, तो 37 पद यहाँ है आपके, और 27 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। इसमें सिंपल सा 12वीं पास होना चाहिए, कि किसी मान्यता प्राप्त 12वीं पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, तो 12वीं पास होना चाहिए। क्लियर, फार्मासिस्ट का आपका ग्रेड 1 का, याद रखिए 12 पद यहाँ है, तो फार्मासिस्ट में क्या होना, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और आपके पास ऑफ सीट मशीन ऑपरेटर का आपके लिए सिंपल सा 10वीं पास।
और 3 वर्ष के मशीन प्रिंटिंग मशीन के लिए क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है। अब पुस्तकालय क्लर्क के लिए आपके क्या होना चाहिए, 27 वर्ष से कम आपकी अधिक नहीं होना चाहिए। अब मान्यता विश्वविद्यालय 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है। आगे आइए, प्रयोगशाला परिचारक में सेम आपके रहने वाला आपके क्या, तो 12वीं पास। सुरक्षा प्रभारी के लिए सिंपल सा स्नातक होना चाहिए। वाहन चालक के लिए 10वीं पास और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हल्के वाहन का। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 160 कितने आपके, तो 160 पद हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिंपल सा आईटीआई करके रखा आपने। ठीक है, कुछ भी करके रखा है आपने, आईटीआई किसी भी से करके रखा। आप इसमें फॉर्म डाल पाए, जैसे कौन कौन से यहाँ पर, फार्मेसी अटेंडेंट, रेसर, कुक, वार्ड बॉय, वार्ड आया, एनिमल अटेंडेंस, इन सब के लिए आपको रहने वाली। यहाँ पर मार्केटिंग स्टाफ के लिए आपके क्या रहने वाला है, तो यहाँ पास किसी मान्यता प्रविष्ट 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, 10वीं पास होंगे तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक, क्लियर रखिएगा। और इन सभी में याद रखिएगा, स्टेनोग्राफर 1, 1, 2 और 2 में आपके क्या पेपर रहेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, नीचे आए थोड़ा। ये रहा आपका, याद रखिएगा ये सब जितने में आपको बताया पोस्ट, इन सब में एग्जाम होगा, याद रखिएगा ये सभी एग्जाम होंगे। देख लीजिए, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, स्टाफ नर्स का देख लीजिए, स्टाफ नर्स का आपका होगा, असिस्टेंट का होगा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का होगा, ट्रांसलेटर का होगा, रिसर्च असिस्टेंट का, और आपका रिसर्च असिस्टेंट के लिए गार्डन का, स्टेनोग्राफर 1 का। ठीक है, रखिएगा ये आपका जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक, मैथ्स, जीएस और यूडीसी। स्टेनोग्राफर 2 के लिए भी एग्जाम होगा, एलडीसी के लिए भी एग्जाम होगा। किसके लिए आपका, तो एलडीसी के लिए भी एग्जाम होगा। और आपका सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए भी एग्जाम होगा, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 2 के लिए भी आपका होगा, फार्मासिस्ट के लिए भी होगा, एमटीएस के लिए भी आपका एग्जाम यहाँ पास होंगे। याद रखिए जितने भी आपको जॉब बताया हूँ यहाँ पर सबके एग्जाम होंगे। आपकी जो फीस रहने वाली है आपकी 1500 रुपये रहने वाली। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी भैया जो कि आपको मैंने अवगत तरीके से बता दी है। ठीक है, ये रही पेपर, आपके पेपर देख लेंगे आप सभी, इस प्रकार आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है, उसका नोटिफिकेशन और कैसे फॉर्म फिल करना है, किस किस विभाग से है, अच्छा विभाग पूछ रहे हैं ना आप, रुकिएगा विभाग बता देता हूँ। हाँ, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से है। ठीक है, याद रखिएगा ये विभाग है आपका, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज से आपका रहने वाली है। ठीक है, क्लियर, चलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग फॉर्म भर लेंगे। मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और चौहान अकेडमी सब्सक्राइब करके ले, तो आगामी जितने भी अपडेट आएंगी आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए।